ने अपना एक मंदिर बनाया है और दूर दूर से लोग इस घर के बाहर आकर पैर छूकर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद इस घर के बाहर जरूर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको उनके घर की दिखा रहा हूं, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता रहते हैं और यहाँ पर लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर नमस्कार करके तब आगे बढ़ रहे हैं। अंदर कौन कौन रहता है इस घर में? माताजी पिताजी। कहाँ हैं अभी? अभी गांव में गए। अच्छा, गांव में गए। जी। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही घर है? जी। अब हमने गांव गड़ा में उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की। कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई? कितने सालों से लोग आ रहे हैं? यहाँ से बहुत सालों से आ रही है, 7-8 सालों से भीड़ आ रही है लोगों की। वे धाम के नाम से आ रही है। तो क्या देखा आपने यहाँ पर? किस तरह का चमत्कार होता है? क्या चीज? यहाँ पर भूत ऊत भागते हैं, जो लोगों की परेशानी होती है, समस्या वो दूर होती है। धीरेन्द्र महाराज जी के द्वारा होती है हमारे यहाँ पर। तो दूर हो जाती है समस्या? हाँ, दूर हो जाती है कई सारे लोगों की, जब तो वो लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ इस गांव में ऐसे लोग भी मिले जो उनके बचपन से लेकर पीठाधीश बनने तक के सफर के साक्षी हैं। आपको बता दें कि उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट 2016 में तब आया जब YouTube में उनके वीडियो दिखने लगे। कि उनके दादाजी परदादाजी मतलब पहले से ही करते थे, 3 पीढ़ी से ही यही काम। मतलब वहाँ पे सन्यासी बाबा ही थे, उनकी जो पहले से ही जो लगाते थे दरबार अरबार, पहले से ही उनके पास जो शक्तियाँ हैं जो आती थी पहले से ही, वो पहले आते आते मतलब वो तो एक्सपायर हो गए, लेकिन फिर बाद में उनको भी दिखने लगे वो थोड़ा बहुत, जो भी सपने अपने जो भी उनको आया हो तो उन्होंने भी उनके ऊपर वो हनुमान जी प्रवेश हो चुके। कैसे इतना नाम हुआ गढ़ा गांव का? गढ़ा गांव का नाम ऐसे ही हुआ, गढ़ा गांव का नाम कि जी अगर जो पहले थोड़ा मतलब पहले बागेश्वर धाम का ऐसी कम था और इसके बाद धीरे धीरे जब उनमें वहाँ पे दरबार तो वो लगता ही था, लेकिन बागेश्वर बालाजी करते थे, तो वहाँ लगाते लगाते धीरे धीरे यूट्यूब पे यही थोड़ी फेसबुक पे डालते उनका। तो पहले यूट्यूब फेसबुक का इस्तेमाल किया? नहीं, जो अभी चल रहा था ना, जो अब जो चलने लगे तो अब इसी पे ही फेसबुक पे ही और यूट्यूब से ही चालू वो हुए, फिर मतलब फेमस हो चुकी। नहीं तो ऐसा तो पहले से ही है यहाँ पे 10-50 गांव में, जब चलते नहीं थे, मतलब जब ये नहीं चलते थे। यानी यूट्यूब फेसबुक ने बाबा को फेमस कर दिया? फिर तो कर ही दिया, जैसे अब वो क्या है ना, सद्गुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का सुनते पवन। यहाँ हर कोई बताता है कि बाबा के चमत्कार पर सभी को भरोसा है। 7-8 साल से दवा खा रहे हैं, कोई डॉक्टर ये टेस्ट नहीं कर पा रहा था। टीबी का इन्फेक्शन पूरे नसों में फैल चुका था, तो कोई और एम्स की दवा भी मैंने खा ली थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पा रहा था आखिर क्लियर है क्या बीमारी। 7-8 साल से मैं दवा खा रही हूँ, तो यहाँ आके एक ही बार मैंने मतलब जल पिया और जाके जो गुरुजी नियम बताते हैं वो किया। मुझे इतना आराम है, यकीन मानिए 4 महीने में, कि डॉक्टर ने जो मुझे ऑपरेशन बताया था वो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने खुद मना कर दिया है। मेरे चाचा जी थे राकेश सोनकर, उनकी बहुत ज़्यादा समस्या थी कि उनका बिजनेस भी फ्लॉप हो चुका था, कि उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उनका काम हो रहा है कि उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। आज इस गांव का बच्चा बच्चा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान का दर्जा देता है। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं तो भैया वे सब अच्छो करते हैं, सबको बढ़िया करते हैं, सबका अच्छाई करते हैं। हाँ, बुराई किसी की नहीं करते, अच्छा ही करते। कुछ ऐसा चमत्कार क्या आप लोगों ने भी देखा? भैया उनको तो सबका चुगा अच्छो देखा थे, हम तो सबको अच्छो करा दे, बोले मिला के अच्छा ही करते वे, सबकी बुराई किसी की नहीं करते। कब से फेमस हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी? तो 5-6 साल हो गए। और कैसे फेमस हुए? क्या ऐसा किया कि इतनी प्रसिद्धि मिलती गई? और उनके पास ऐसी विद्या है, सब है तो सबको भलो करो। कैसी विद्या है? अब जो कछु विद्या मतलब इसी को हो गए, मतलब वही विद्या है सबको भलो करा, सबको अच्छा हो। तो पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री घर घर जाकर कथा भी सुनाया करते थे। वैसे तो उनके हम 3 पीढ़ी से देख रहे हैं। जैसे उनके दादाजी थे, उनके पिताजी जो दादाजी थे, वो उनको भी सिद्धि प्राप्त थी, ज्योतिषी में इसमें वगैरह में बहुत अच्छा जानते थे। उनके दादाजी भी जानते थे, वो भी संत रहे, उन्होंने भी यज्ञ कराए और इसके बाद महाराज जी पर कृपा हुई, महाराज जी कर रहे हैं। अच्छा, कब से शुरू हुआ यहाँ पर? ये यहाँ करीब 6-7 साल से।
कैसे शुरू हुआ? 6-7 साल पहले कैसे लोग यहाँ पर आना शुरू हुए? क्या वजह थी? कोई ऐसी घटना हुई क्या? कुछ कोई घटना नहीं हुई। वैसे तो महाराज जी यहाँ जाया करते थे दूसरे गाँव में, तो वो अपनी कथा वार्ता करते थे, मिलते थे लोग बागों से। धीरे धीरे और लोग बाग जुड़ने लगे, 4-5 साल से अधिक जुड़ने लगे। अब हम गांव के सरपंच से ही सुनते हैं कि कैसे साधना से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धियां मिली। साधना करे सुई से सिद्धि है, नहीं तो जादू टोना तो आज लोगों को चलो नहीं है। मतलब जो हम देख ही थे कि पूरी रात पर जगत, हम तो जब जई सो में जगत मिला, चाहे 2 बजे हो चाहे 4 बजे हो, इसे सिद्धि हो, सबको भलो हो, इसे जनता आउट। तो वो साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं या चमत्कार करते हैं, क्या करते हैं? मतलब जादू टोना आज लोग को तांत्रिक की चली है, इसे उनके पास तो सिद्धि है, हनुमान जी की कृपा है। कैसे भला होता है लोगों का? भलो अपनो आस्था लेके आओ, उनको भलो हो। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री के घर की तस्वीरें हैं। एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहा करते थे। इसके साथ ही आप जब और तस्वीर देखेंगे तो उनका पूरा परिवार यहीं पर रहा करता था। फिलहाल यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे घर में रह रहा है, इसी गांव में। बाबा जी में आस्था रखने वाले बताते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए वो बाबा को देखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। आप बागेश्वर धाम की पूजा करते हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की पूजा? नहीं, हम बागेश्वर धाम की पूजा करते हैं, धाम का पूजा किए हैं। लेकिन इनका जो बताया हुआ जो तौर तरीका था, इनका तौर तरीका पर हम पूजा किए थे। अच्छा। इनको बताने का जो आप चमत्कार किसका मानते हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का या फिर बागेश्वर धाम का? बताने यूट्यूब के माध्यम से तो दीक्षा तो इन्हीं से लिए, शिक्षा तो इन्हीं से लिए, लेकिन प्रभाव हम जानते हैं कि बालाजी का प्रभाव है। इस गांव में पिछले 6 सालों में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है और हालात ये है जिसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। भारी संख्या में आप देखिए कि लोगों की भीड़ आपको यहाँ दिखाई देगी। लोग बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं और इसी वजह से 6 सालों में इस गांव में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। लगभग 6-7 साल से दुकानें बढ़ रही हैं। दुकान आज की डेट में लगभग 1000 दुकान से कम नहीं होगी। जो गरीब क्षेत्र गांव था और पूरे गांव को ठीक ठाक चल रहा है, धंधा सबका खर्च चल रहा है। जाहिर है जो बाबा के चमत्कार को नमस्कार करता है वो बाबा का भक्त कहलाता है। जो चमत्कार नहीं मानते वो भी जानते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सनातन परंपरा को देश दुनिया में ले जाना चाहते हैं। गांव गड़ा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम किसी चमत्कार की पुष्टि नहीं करते हैं, ये लोगों की अपनी आस्था है, अपनी श्रद्धा है और अपने अनुभव के आधार पर लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश।